हेलो बच्चों, आगे हमारा होमवर्क जो है हमें एक्सरसाइज 7.2 करनी है। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम जो है पढ़ेंगे कुछ क्वांटिटीज सच एज प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं लाभ, लॉस जिसको बोलते हैं हानि, और इनका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और उनका परसेंटेज निकालना। तो प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ और पढ़नी है। एक होता है सीपी जिसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसे बोला जाता है क्रय मूल्य। दूसरी क्वांटिटी है ये एसपी जिसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, हिंदी में जिसे बोला जाता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस वो कीमत जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाए। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए। सही है, तो सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अगर सीपी कम है एसपी से यानी कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी किसी चीज़ को सस्ता खरीदा गया और महंगा बेचा गया। मान लो 10 रुपये की चीज़ खरीदी और 15 की बेच दी, तो 10 कम था 15 ज़्यादा था, तो कम की खरीद कर ज़्यादा की बेची जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से घटा दो कॉस्ट प्राइस यानी दोनों का डिफरेंस। और यहीं इससे उल्टा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, मान लो कोई चीज़ महंगी खरीदी गई और उसे सस्ता बेच दिया जाए, जैसे कोई चीज़ 15 रुपये की खरीदी गई लेकिन बेची गई 10 रुपये की, तो 15 ज़्यादा है और बेचने का प्राइस कम था, तो नुकसान हुआ ना हमारा। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 15 में से 10 घटा दो 5 रुपये का, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो, और कितना होगा प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देना है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो, और लॉस निकालते कैसे हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दो। ठीक है, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकलती है। कहने का मतलब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो एक बात दिमाग में बिठा लो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो या फिर लॉस परसेंटेज निकालनी हो, दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। किस पर निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि लागत कीमत पर जिस पे किसी वस्तु को खरीदा गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना हुआ यानी लाभ कितना हुआ ये पता होना चाहिए। डिवाइड में आएगा आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100। ऐसे अगर लॉस परसेंटेज निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पर आएगा लॉस, जितना लॉस हुआ है, डिवाइड में सीपी, क्योंकि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, दोनों ही सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं, लागत वाली कीमत पर, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े हैं, इन फॉर्मूलाज की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसने बोला गार्डनिंग शीयर्स बोट फॉर ₹250। 250 रुपये में गार्डनिंग शीयर्स खरीदे गए, तो खरीदे गए हैं तो सीपी है ये कॉस्ट प्राइस 250 रुपये। एंड सोल्ड फॉर ₹325, सोल्ड सेलिंग प्राइस, बेच दिया गया 325 रुपये का, तो ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस। ज़्यादा कौन सा है, एसपी। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, यानी खरीदा सस्ता बेचा महंगा, तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना था बच्चे, 325 रुपये।
और कॉस्ट प्राइस कितना है 250। तो 325 में से 250 घटाओगे 5 से 0 गए 5 और 32 से 25 घटाओगे 7, तो 75 रुपये 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया हमें यहाँ पे। तो पहली बात प्रॉफिट कैसे निकला, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दिया। और प्रॉफिट होता कब है, जब कॉस्ट प्राइस कम हो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, यानी सस्ता खरीद कर महंगा बेचा जाए। फिर इसने बोला साथ में कि प्रॉफिट परसेंटेज और निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट हुआ 75 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पर, जिस पे ख़रीद के लेके आते हैं ना उस पे होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो कॉस्ट प्राइस था 250 रुपये और गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25 कटेगा नहीं, 5 पे कटेगा ना, काट दो चलो, 25 से कम 25, 25 दिया 75। 3 की 10 से गुणा करोगे 3 दाएँ 30, तो 30% आ गया। तो प्रॉफिट जो हुआ था इस केस के अंदर 30% का हुआ है। सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये हमारा पहला। ऐसे ही क्वेश्चन दिया दूसरा, रेफ्रिजरेटर को ख़रीदा गया 12,000 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस तो हो गया 12,000, सेलिंग प्राइस बेचा गया उसे 13,500 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, 13,500 में से 12,000 घटा देंगे हम, तो 13,500 में से 12,000 घटाने पर कितना आ गया, 1,500 रुपये। ये प्रॉफिट है। और फिर क्या निकालना हमें इसका, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट हुआ 1,500 रुपये का, कॉस्ट प्राइस था 12,000 और गुणा में 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितने पे कट रहा है, 3 पे काट दूँ, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 0 2 पे, 2 दूनी 4 और ये 25। तो ये हो गया 25/2%, या फिर 25 को 2 से भाग करोगे 12.5, तो आंसर हो जाएगा 12.5%। इतना प्रॉफिट हुआ। आ रही बात समझ में। ऐसे ही सी पार्ट दिया आगे, एक कपबोर्ड यानी अलमारी को ख़रीदा गया 2500 रुपये का और बेचा गया 3,000 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस ख़रीदा कितने का है, 2500 का, सेलिंग प्राइस बेचा कितने का है, 3,000 का। कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये आपको ट्राई करना है खुद से, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो पूछना, बाकी दिक्कत आएगी नहीं अगर ऊपर वाले 2 पार्ट आपने सही से समझे। इसके बाद फिर आगे आता है डी पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसमें बोला है शर्ट बोट फॉर ₹250, ख़रीदी गई है 250 रुपये में, सेलिंग प्राइस और उसको बेचा गया कितने रुपए का, 150 का। तो कोई चीज़ महंगी खरीदी गई और सस्ती बेच दी गई, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हुआ यहाँ पे, लॉस यानी हानि हो गई ना। महंगा खरीद के लाए और सस्ता बेच दिया, लॉस कितना हुआ, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। तो 250 से 150 घटेंगे, कितना बचा, 100 रुपये। तो यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है, लॉस जितना हुआ डिवाइड में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। लॉस हुआ 100 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितना था 250, 250 रुपये का था कॉस्ट प्राइस, और गुना में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 100 के 100, 4 की 10 से गुना 40। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, 40%। आ रही है बात समझ में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद क्या बोला इसने कि रेशो को ना कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। रेशो होता है अनुपात, उसको कन्वर्ट किस में करना है, प्रतिशत में। जैसे पहला क्वेश्चन है 3:1, तो 3:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले 3 को कन्वर्ट कर दो, फिर 1 को कन्वर्ट कर दो।
तो 3 के लिए क्या करोगे, ये हुआ 3 डिवाइड में दोनों का सम 3 प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में 100। ऐसे ही 3 के लिए हो गया, 1 के लिए करोगे तो 1 के डिवाइड में दोनों का जोड़ 3 प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में 100। तो 3 के डिवाइड में 3 प्लस 1 4 होता है, मल्टीप्लाई में 100, 4 पे काटोगे 25, 25 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75। ऐसे ही ये 1 के डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 100, 4 से काटोगे 25 तो कितना आ जाएगा 25%। तो ये हो जाएगा हमारे पास 75% और ये हो जाएगा 25%। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। सही है, ये था फर्स्ट पार्ट इसका। इसके बाद है सेकंड पार्ट। इसने बोला 2:3:5, इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो सेम पहले 2 के लिए करोगे, फिर 3 के लिए करोगे और फिर 5 के लिए। डिवाइड में तीनों का सम 2 + 3 + 5, ऐसे ही 2 + 3 + 5 डिवाइड में 2 + 3 + 5 तीनों का जोड़, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100 यानी 100। तो 2 के डिवाइड में 2 और 3 5 और 5 10 गुणा में कितना 100। सेम यहाँ पे 3 के डिवाइड में 10 हो जाएगा गुणा में 100, और 5 के डिवाइड में 10 हो जाएगा गुणा में 100। 10 से 100 कटता है 10 पे, ऐसे ही 10 से 100 कटेगा 10 पे, और ये 10 से 100 कटेगा 10 पे। 2 की 10 से गुणा 20%, 3 की 10 से 30% और 5 की 10 से 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या चल रहा है, रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ऐसे फिर इसका सी पार्ट है 1:4। ये अब आप कर सकते हो, 1 के लिए करोगे अलग से और फिर करोगे 4 के लिए। तो 1 के डिवाइड में दोनों का सम और मल्टीप्लाई में 100। ऐसे ही 4 के डिवाइड में दोनों का सम मल्टीप्लाई में 100। तो हो जाएगा 1 के डिवाइड में 1 + 4 5 मल्टीप्लाई में 100, और ये 4 के डिवाइड में 1 + 4 5 मल्टीप्लाई में 100। 5 से 100 कटता है 20 पे, यहाँ पे भी 20 पे। 20 की 1 से मल्टीप्लाई 20 आ गया 20%, और 20 की 4 से मल्टीप्लाई 80 आ गया 80%। सही है बच्चे, ये था सी पार्ट। इसके बाद है डी पार्ट। करवाऊँ या कर दोगे? 1:2:5। तो 1 के लिए अलग से होगा बेटे, 2 के लिए अलग से होगा, 5 के लिए अलग से। डिवाइड में तीनों का सम 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5, और मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो गया 1 डिवाइड में 5 2 7 and 1 8 मल्टीप्लाई में 100, 2 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई में 100, और ये 5 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई में 100। 4 पे कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, और 4 को 100 से कैंसिल करोगे 25। तो 25/2 25/2 आधा करोगे 12.5%। फिर यहाँ पे 4 के टेबल में 2 पे और ये 25 पे, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा आ गया 25%। ये 4 के टेबल में 2 पे जाएगा और ये 4 के टेबल में 25 पे। 25 की 5 से गुणा 125/2, और 125 को 2 से भाग करोगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10। सही है, तो 62 और 12 74, 1 75 और 25 पूरा कितना हो जाएगा 100%। जोड़ने पर आंसर पूरा 100 आना चाहिए, तीनों परसेंट हो। जैसे 80 में 20 जोड़ा 100, 50 और 30 80, 80 और 20 100। ऐसे ही 12.5 और 62.5 ये होगा 75, और 75 में 25 जोड़ोगे 100। तो ये था बेटे हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने रेशो को किस में कन्वर्ट किया है, परसेंटेज में। आई होप समझ में आ रहा है आपके। दूसरे के बाद अब फिर क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। तीसरे में है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कम हो गई फ्रॉम 25,000 टू 24,500। 25,000 थी शुरू में और बाद में होगी 24,500।
तो इनिशियल काउंट बेटे, शुरुआती संख्या, तो शुरू में जनसंख्या कितनी थी? 25,000 लोग थे। फिर है फाइनल काउंट, अंतिम संख्या, जब लास्ट में काउंट की गई तब संख्या कितनी थी? कम हो गई थी कुछ, और कितनी कम हो गई थी? 24,500। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हुआ बेटे, कम हो गई ना। तो कमी कितनी आई? तो 25,000 में से, शुरुआत वाले में से लास्ट वाला घटा तो 24,500, तो 500 लोगों की कमी आई। हमें क्या निकालना है? डिक्रीज परसेंटेज, कमी का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत। और कमी का प्रतिशत कैसे निकलेगा? जितनी कमी हुई, जैसे लॉस वाला करते हैं ना, वैसे ही कमी कितनी हुई? 500 की। किस पे हुई? शुरुआत वाले पे, तो 25,000 पर, और गुणा में कितना? 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 पे काटोगे 5 5 25, और 5 पे काटोगे 5 दूनी 10, 2%। तो जो जनसंख्या में कमी आई है वो कितनी आई है? 2%। सही है। चौथा क्वेश्चन आ गया। अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000, 3,50,000 रुपये की गाड़ी खरीद के लेके आया। नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, और अगले साल बढ़कर गाड़ी की कीमत 3,70,000 रुपये हो गई। वट वाज द परसेंटेज प्राइस इंक्रीज, कितना प्राइस बढ़ गया? ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल प्राइस, शुरुआती कीमत, जब शुरू में जब वो गाड़ी लेके आया तो कितनी थी गाड़ी की कीमत? 3,50,000। फाइनल प्राइस, जब अगले साल उसने चेक की गाड़ी की कीमत, ये होती है अंतिम कीमत। जब लास्ट टाइम जब चेक की गई गाड़ी की कीमत, ये थी 3,70,000। तो 3,50,000 से 3,70,000 रुपये, पैसे बढ़े या घटे? ऑब्वियस सी बात है, बढ़े हैं। तो बढ़े हैं तो क्या हुआ यहाँ पे? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कितना हुआ? लास्ट वाले में से पहले वाला घटा दो, 3,70,000 में से 3,50,000 घटा दिया। घटाने पर ना 20,000 रुपये आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 20,000। इंक्रीज क्या होती है? बढ़ोतरी। हमें क्या निकालना है बेटे? हमें निकालना है इंक्रीज परसेंटेज। बढ़ोतरी को वृद्धि भी बोलते हैं बेटे। ठीक है, वृद्धि भी लिख सकते हो आप, बढ़ोतरी को आप वृद्धि भी लिख सकते हो। वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ? बढ़े कितने रुपए? 20,000 रुपये बढ़े। किस पे बढ़ते हैं? शुरुआत वाली कीमत पर, और शुरुआत में कितनी थी? 3,50,000 थी। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। तो 4 0 से बच्चे 4 0 कट जाएंगे, 5 पे काट रहे हो, 5 7 35, और 5 पे काटोगे 20, 20 की 2 से गुणा 40, 40/7%। भाग कर दो, 7 5 35, 40 से 35 गए 5, डेसिमल 0 नीचे आएगी 50, 7 7 49, 50 से 49 गया 1, 10, 7 1 7, तो लगभग 5.71%। इतनी बड़ी जो है बड़ी है कीमत, इतनी बढ़ोतरी हुई है 3,50,000 से 3,70,000 रुपये। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया? आई बाई ए टीवी फॉर 10,000, 10,000 रुपये का टीवी खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस होगी बेटे, कितने रुपए का टीवी खरीदा है? 10,000 रुपये का। एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, और इस पर प्रॉफिट कमाया उसने 20% प्रॉफिट, यानी लाभ कमाया, यानी बढ़ाकर बेचा उसने। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने में बेचा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है बेटे कॉस्ट प्राइस, जितने में टीवी खरीदा। प्रॉफिट हुआ है तो 1 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हुआ है तो परसेंटेज जुड़ जाती है।
ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000 और ये काटोगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 1 6/5 हो जाएगा। 5 पे काटोगे 5 दूनी 10, 2,000 रुपये कट गया। 2,000 के 6 से गुना 12,000। तो कितने का बेचा उनने टीवी को 12,000 रुपये का बेचा। एक तो तरीका ये था बेटे, ठीक है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, प्रॉफिट कितना कमाया 20%, यानी 20 रुपये ज़्यादा कमाए। या तो ऐसे कर लेना या फिर एक तरीका और करवा रहा हूँ। देखो प्रॉफिट कितना कमाया गया है 20%, यानी 20/100। 20% का मतलब क्या था, नीचे लिखनी है वो कीमत जिस पे ख़रीदा गया टीवी को और ऊपर वो लिखनी है जिस पे बेचा गया। तो मान लो अगर टीवी 100 रुपये का ख़रीदा गया तो 20 रुपये कमाने के बाद कितने का बेचा जाएगा 120 का बेचा जाएगा ना। तो ये तो हुई बच्चे कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये का टीवी और 20 रुपये प्रॉफिट कमा के बेचा तो सेलिंग प्राइस हो गया 120। 20 रुपये प्रॉफिट क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज 20% बोली है, यानी 100 रुपये पर 20 रुपये कमाए। तो अगर टीवी 100 रुपये का था हमारा तो बेचा कितने गया 120 रुपये का। अभी जो कॉस्ट प्राइस जो है ना, ये 100 से चेंज करके मुझे 10,000 बनानी है। तो गुणा किससे करनी पड़ेगी 100 से। 100 का 10,000 बनाना है तो नीचे 100 से गुणा हुई है तो ऊपर भी 100 से ही करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस 100 की 100 से गुणा कितनी हो गई 10,000 और 120 की 100 से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी 12,000। यानी अगर 10,000 रुपये का टीवी खरीदा गया, जो कि 10,000 का ही खरीदा गया था, तो बेचा कितने का जाएगा 12,000 का। यहाँ से करोगे तो भी 12,000 आंसर आएगा, यहाँ से करोगे तो भी आंसर 12,000 आएगा। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं इसको विक्रय मूल्य। सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य और 1 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज की जगह आ जाएगा लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो फॉर्मूले से करना चाहो तो ये तरीका है, और अगर शॉर्ट ट्रिक से कह लो या फिर दूसरे तरीके से करना चाहो तो ये तरीका है। दोनों ही आसान है और दोनों में नंबर पूरे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था 5वां क्वेश्चन बेटे। एक और कर लेते हैं, 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर 5 पीछे बच जाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500। बेचा है सेलिंग प्राइस 13,500 रुपये में उसने एक वॉशिंग मशीन को बेचा। लूजेज लॉस हुआ यानी हानि हुई। 13,500 रुपये में बेचने पर उसे हानि कितनी हुई 20%, 20% की हानि हुई है। वट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। कितने रुपए का ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस निकालना है। यानी विक्रय मूल्य जो था वो तो था 13,500 और क्रय मूल्य हमें पता करना है। तो अभी फॉर्मूला कराया था, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर प्रॉफिट होता है तो 1 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लॉस होता है तो 1 माइनस का लॉस परसेंटेज, ठीक है। पीछे मैंने प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला करवाया था, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। अब ये फॉर्मूला लिखा है लॉस के लिए, अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का लॉस परसेंटेज। सीधी सी बात है, देखो सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस तो आएगा ही, ब्रैकेट के अंदर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1 में प्रॉफिट का परसेंटेज जोड़ दो, और अगर लॉस हो रहा है तो 1 में से लॉस का परसेंटेज घटा दो। प्रॉफिट पे परसेंटेज जुड़ जाता है और लॉस पे परसेंटेज घट जाता है, फॉर्मूला वैसा ही है। सेलिंग प्राइस कितना था 13,500 में बेचा था, कॉस्ट प्राइस निकालना है और 1 माइनस लॉस परसेंटेज कितना 20/100। 20 से 100 काटोगे 5 पे, ये हुआ 13,500 बराबर में है कॉस्ट प्राइस। अंदर बच गया 1 माइनस का 1/5, एलसीएम लोगे, ये हो गया 13,500 कॉस्ट प्राइस, एलसीएम लोगे 5 आया। एक की टेबल में 5 5 पे आता है, 5 के 1 से गुना 5,
5 के टेबल में 5 1 पे आएगा, 1 के ऊपर वाले से गुणा 1, तो 13,500 ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और गुणा में 5 से गया 4/5, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 13,500, और ये 4/5 पलट के यहाँ पे आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, कट रहा है किसी पे, काटें, 4 तिये 12, 13 से 12 गए 1, 15 हो गया, फिर 4 तिये 12, 15 से 12 गए 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 30 से 28 गए 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, गुणा कर लो 5 की 5 से 25, कैरी 2, 5 सत्ते 35, 2 37, 3, 5 तिये 15, 3 18, कैरी 1, 5 तिये 15 और 1 16, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16,875 रुपये का। तो इसको कितने रुपए में ख़रीदा गया था 16,875 में। एक तो ये तरीका था बेटे। एक इसी का दूसरा तरीका है हमारे पास, जो मैं सिंपल करवा रहा था आपको। लॉस परसेंट था 20%, कहने का मतलब 100 रुपये पर 20 रुपये की हानि हुई है। तो नीचे क्या होती है कॉस्ट प्राइस, तो 100 रुपये की चीज़ थी, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऊपर लिखेंगे। हानि कितनी हुई है 20 रुपये की, तो 100 रुपये में 20 रुपये का नुकसान होगा तो कितने का बेचा गया 80 रुपये का बेचा गया ना, तो सेलिंग प्राइस हो गया 80, कॉस्ट प्राइस है 100, यानी 20 रुपये का नुकसान। इसने क्या बोला कि जो सेलिंग प्राइस है उसे कितना बनाना है 13,500 बनाना है, यानी इसको किससे गुणा करो कि आंसर कितना आ जाए 13,500। तो उसके लिए इसको सिंपल कर लो, 0 से 0 कट रहे, 2 पे कट रहे 2 चौके 8, और ये 2 पे कट रहे 2 पंजे 10, तो 4/5, यानी कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4 रुपये। तो 4 के किससे गुणा करो कि 13,500 है, तो सीधा सा तरीका ये है कि 13,500 को 4 से भाग करके देख लो। 13,500 को 4 से भाग करोगे ना, ये 3 3 7 5 आ जाएगा, तो 3 3 7 5 के ऊपर गुणा कर दो, 3 3 7 5 के नीचे गुणा कर दो। जब 3,375 की 4 से गुणा होगी तो हमारा आंसर आता है 13,500, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया। और नीचे वालों की जो गुणा होगी वो हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो 5 की 5 से गुणा 25, कैरी 2, 5 सत्ते 35, 2 37, कैरी 3, 5 तिये 15, 3 18, कैरी 1, 5 तिये 15 और 1 16, यानी अगर सेलिंग प्राइस 13,500 है, जो कि है पड़ा, अगर सेलिंग प्राइस 13,500 है पड़ा, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आएगा 16,875 आएगा। और वो आया था हमारा, देखो इस तरीके से भी 16,875 आया था, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस कितना आया 16,875। तो आप दोनों तरीक़ों में से जिस भी तरीके से करना चाहो, दोनों ही आसान है, दोनों ही सही है। ये था हमारा आज का होमवर्क बेटे। एक्सरसाइज 7.2 के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं आज। 5 क्वेश्चन जो बचे हैं फिर वो जब मंडे को जब क्लास लगेगी तो क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप अपनी प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अब तक 4 या 5 वीडियो अपलोड किए हैं मैंने, तो किसी बच्चे के पीछे का होमवर्क रहता हो तो अपना वीडियो से हेल्प लेके अपने नोटबुक में काम पूरा कर लेना और उनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। नोटबुक में तो करना ही करना है, लेकिन समझना भी है। अब आपके पास बहाना नहीं है कि हमें समझ में नहीं आया, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे आप वीडियो देख सकते हो। फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके कुछ ऐसी जगह टाइम इन्वेस्ट करो बच्चे जहाँ पे कुछ सीखा जाए। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस यही था। थैंक यू बच्चे।